बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ के साथ न चलने का ऐलान। कहा मियां साहब का जमहूरियत का लिबादा उतर गया। ये मिसाके जमहूरियत और वोट को इज्जत दो वाले मियां साहब नहीं, ये वही पुराने IJI वाले नवाज शरीफ है जिनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है। पुरानी सियासत को तोड़कर कोई रिवायत कायम करें तो इस चीज का साथ दे सकता हूँ, उनका वजीर नहीं बन सकता। मसाइल हल करना है तो तकसीम के बुखार को तोड़ना होगा। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। मजीद गड़बड़ हुई तो इलेक्शन नताइज कबूल नहीं करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला, बताएं मुझे निकालकर अच्छा किया या बुरा। मेरे निकालने पर कहा गया कि ये जा रहा है। 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले ने दाल में कुछ काला था तो इस्तीफा दिया। कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कहते थे यूथ मेरे साथ है, पाकिस्तान की यूथ नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का वादा। कहा मरी के चारों तरफ मोटरवे बनेगी। मरियम नवाज ने कहा 2 दिन बाद इलेक्शन है, वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वोट आपकी तरक्की का फैसला होता है। चाहते हैं मसाइल हल हों तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। जब नवाज शरीफ आता है तो गरीब का चूल्हा जलता है। दिन रात एक करके मरी की तकदीर बदलेंगे। मरी में जलसे से खिताब में कहा आवाम माफिया को मार भगाएं। मरियम नवाज का इख्तदार में आकर मरी में गैस की फराहमी, अस्पताल, कॉलेजेस बनाने का वादा। आसिफा भुट्टो की लाड़काना में इंतखाबी मुहिम। कहा पीपल्स पार्टी आवाम के लिए सियासत कर रही है, बाकी कुर्सी की लालच में सियासत कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वादा करें आप बिलावल को कामयाब कराएंगे। बिलावल आपके लिए काम करेगा, लड़ेगा। विफाक में हुकूमत बनी तो किसान कार्ड, हारी कार्ड जारी करेंगे। तेरा इस्माइल खान की तहसील दाराबंद के थाने पर दहशतगर्दों का हमला। 10 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी। दहशतगर्दों ने रात गए थाने में घुसकर दस्ती बमों और फायरिंग से हमला किया। छत पर तैनात एहलकारों को स्नाइपर ने निशाना बनाया। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को खत्म करने में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगी, को कम करने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। अता तारड़ ने कहा पीपल्स पार्टी के लाहौर में ना वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ पैसा है। ये चाहते हैं लाहौर में भी करप्शन का बाजार गर्म हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज शाह खान ने कहा इलेक्शन में हारने के खौफ से औचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इलेक्शन नताइज कब तक आएंगे, कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की नताइज मुरतब करने वाले EMS सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा प्रिजाइडिंग अफसर ने EMS पर सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजनी है। कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर जाती हैसियत में RO को नताइज पहुंचाएगा। रिटर्निंग अफसरान को सैटेलाइट कनेक्शन भी दिए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात के लिए EMS से ज्यादा आसान सिस्टम नहीं हो सकता। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। हुक्काम के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई सख्त सिक्योरिटी में की गई। छपाई के लिए 2170 टन कागज इस्तेमाल किया गया। बिलावल भुट्टो की कराची से पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहा कराची की तमाम सीटें जिताएं, 5 साल में यहाँ का नक्शा बदल दूंगा। कोई मजहब तो कोई लसानियत की बुनियाद पर सियासत कर रहा है। तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब दे। ना तेरा ना मेरा, ये हम सब का कराची है। इलेक्शन जीतकर शहर की खिदमत करूंगा। किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर अपना वोट जाया ना करें। मसाइल का हल निकालना है तो एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मौका दें। MKM का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। फारूक सत्तार ने कहा हैदराबाद से कल जाली मोहरें बरामद हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को मामले का नोटिस लेना चाहिए। दुबई की रियल एस्टेट में तरक्की सिंध की करप्शन से जुड़ी है। अब तकसीम का निज़ाम नहीं चलेगा। मुत्तहिदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज राना सनाउल्लाह ने कहा 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नवाज पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएगी। नून लीग को कुछ साल और मिलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आज महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। इक़्तिदार में आकर महंगाई से निजात दिलाएंगे। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले वोट पर डाका डालने वाले बने हैं। धांधली वाले इलेक्शन हुए तो किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी को नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। जाते जाते कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सबसे आसान होता है। मुश्किलात है लेकिन हम काम कर रहे हैं। तनकीद करने वाले करें, काम करने वाले काम करेंगे। मसाइल के हल के लिए मुस्तफा कमाल या हाफिज नईम नहीं, मैं ही जाऊंगा। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची का अलमिया है कि यहाँ बारिश हो जाए तो लाशें बरामद होती हैं। इदारों पर सिंध हुकूमत का कब्जा है। ये करप्शन, लूटमार और कब्जा करते हैं। कब्जा मेयर साहब झूठ बोलते हैं। ये इसी तरह बारिश और करंट से लोगों को मारते रहेंगे। कराची की आवाम को ऐसे लोगों को मुस्तरद करना होगा। कश्मीरियों से सहारे यकजहती के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और तकरीबात। मुजफ्फराबाद में शहरियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। वादी नीलम में 1 मिनट की खामोशी। शुमाली वजीरिस्तान में रैली निकाली गई। पेशावर में वॉक का एहतमाम। अस्तोर में भी रैली। वेहाड़ी में रैली के शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए।